भागेसरा को हम लोग समझा देना चाहते हैं कि रे भागेसरा तुम यहाँ से चले जाओ वापस, नहीं तो जिस दिन आ गया ना तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। चप्पल जूता से लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। और ऐसे भी तेज प्रताप भैया बोल रहे हैं कि हम तुमको भी एयरपोर्ट से ही भगाने का काम करेंगे। आज जनता इंतजार कर रही है, आएगा कौन, हमको तो पता ही नहीं। अरे धर्म का अरे वही वो भागेसरा भगेसरा, अरे ऐसा मत बोलिए। हाँ वही भगेसरा, वो तो हम देखे हैं उसको, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो ढोंग पाखंड वही ना फैलाता है, जो हिंदू मुस्लिम से दंगा कराता है, हिंदू मुस्लिम कराता है, डायरेक्ट बात होता है। हाँ वो हम देखे हैं। वो कहता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को हम लोग दर्द का दवा दे देंगे। अगर उनको चाहिए कि उनको कुछ पेट में दर्द हो रहा है तो हम अपने यहाँ से बिहार के लड़के, बिहार के लोग पर्चा काट देंगे। वो आए ना बिहार में, हम उनका पर्चा काटने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव तो एकदम लग गए हैं, भीड़ गए हैं। तेजू भैया कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट से ही रखे देंगे। तो एयरपोर्ट से क्या वो फ्लाइट से ही नीचे नहीं आने देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट फोन लगाता है, कहता है कि हाँ रावण दादा कैसे हैं। ढोंगी पखंडी है, ढोंगी पखंडी है। वो लोग वोट बैंकिंग के लिए जाते हैं, जितना नेता मंत्री विधायक जाता है सब ढोंगी बैटिंग। जितना बाबा है लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। अरे ढोंगी है, अरे ढोंगी नहीं, हमारे समाज उसका समाज आता है, क्या वो समाज आता है भाई 90% बैकवर्ड। दोस्तों, और आज हम लोग निकले हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। क्यों निकले हैं आपको बताएंगे और कुछ लोगों से बात कराएंगे। मेरे साथ कुछ युवा साथी है, कुछ चाचा भी हैं, और ये बात हम लोगों को आज करना है उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में विख्यात व्यक्ति है, प्रचलित व्यक्ति है, कोई जान पहचान का मोहताज नहीं है। वो व्यक्ति अब आ रहे हैं बिहार में, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा। तो वही व्यक्ति को रोकने के लिए तेज प्रताप जी बोल रहे थे कि हम सबसे पहले उनको रोकेंगे, एयरपोर्ट से खदेड़ देंगे। क्या कहिएगा अब इस पे? अरे धीरेन्द्र शास्त्री है कौन, हमको तो पता ही नहीं। अरे धर्म का, अरे वही वो भागेसरा, अरे ऐसा मत बोलिए। हाँ वही भगेसरा, वो तो हम देखे हैं उसको, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो ढोंग पाखंड वही ना फैलाता है, जो हिंदू मुस्लिम से दंगा कराता है, हिंदू मुस्लिम कराता है, डायरेक्ट बात होता है। हाँ वो हम देखे हैं। वो कहता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ वो बोलता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ हिंदू राष्ट्र बनाए रखना मतलब छुआछूत बनाए रखना, जातिवाद बनाए रखना, ऊंच नीच बनाए रखना। हिंदू राष्ट्र छुआछूत होगा, बहुत सारे जैसा ही हिंदू का नाम लीजिएगा छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव आ जाएगा सामने। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो सब कोई अच्छा से जिएगा। आप कैसे बोल रहे हैं कि छुआछूत होगा? तो हिंदू राष्ट्र में बताइए मुसलमानों का कहाँ रखिएगा, सिखों को कहाँ रखिएगा, जैन को कहाँ रखिएगा, बौद्ध को कहाँ रखिएगा, पारसियों को कहाँ रखिएगा, यहूदी को कहाँ रखिएगा? लोग तो कह रहे हैं कि अदर कंट्री में भी तो हिंदू राष्ट्र है, तो क्या मुसलमान नहीं रहते हैं वहाँ पे? तो भारत नहीं है, भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर है, सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो कहता है कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है भारत का संविधान किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का क्या करता है, आदर करता है, सम्मान करता है। आप अपना स्वेच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, आपका स्वतंत्रता है। इसका मतलब थोड़ी है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कहाँ संविधान में लिखा है? ये भारत मनुस्मृति से नहीं चलेगा, रामचरितमानस पुराण गीता से नहीं चलेगा, ये भारत संविधान से चलेगा। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास बहुत सारे बड़े बड़े आलाधिकारी भी पहुंचते हैं। आप बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा, बताइए कितना गलत आप बोल रहे हैं। उसके बाद बिहार में जो कि मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री प्रताप यादव जी, वो बोलते हैं कि हम एयरपोर्ट से ही खदेड़ने का काम करेंगे। तो सही तो बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं, उसको भगा देना चाहिए। काहे के लिए भाई यहाँ रहा, वो एक तो वहाँ मध्य प्रदेश में मैंने ढोंग पाखंड फैलाया, वहाँ हिंदू मुस्लिम किया, और यहाँ आ रहा है और दंगा फैलाने। अब बताइए बिहार के लोग ऐसे भी उड़ती चिड़िया के क्या करते हैं, हल्दी लगाते हैं। अब बताइए कि बिहार में आ रहा है, और बिहार जो सम्राट अशोक की धरती है, आप जानते हैं बिहार सम्राट अशोक की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, ये बुद्धिजीवियों का धरती है, और यहीं से सभी आंदोलन स्टार्ट होते हैं। यहाँ के युवा जागरूक है, यहाँ अंधविश्वास मतलब नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ाई शुरू यहीं से करेंगे, बिहार से। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये भारत युवाओं की धरती है। और युवा अब जागरूक हो चुका है, अब ढोंग पाखंड ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब युवा जाग चुका है, अपने अधिकारों को लेगा। और ये जो आप हिंदू मुस्लिम देश में दंगा करा रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, माने मजहब के नाम पे, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ पे ढोंग पाखंड कुछ नहीं चलेगा। अब भागेसरा को हम लोग समझा देना चाहते हैं कि रे भागेसरा तुम यहाँ से चले जाओ वापस, नहीं तो जिस दिन आ गया ना
तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। चप्पल जूता से लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। ऐसे भी तेज प्रताप भैया बोल रहे हैं कि हम तुमको भी एयरपोर्ट से ही भगाने का काम करेंगे। जनता इंतजार कर रही है, आएगा उसका स्वागत लात जूता से होगा। इतना माने पैनिक नजर है। हाँ एकदम पैनिक, पूरा जनता का निगाह है भाई पैनिक नजर से। यहाँ पे अंधविश्वास ढोक पाखंड नहीं चलेगा। अगर उसको इतना ही शक्ति है, इतना ही अंतर्ज्ञानी है, सब चीज वो जानता है, तो बताइए आप आर्मी को काहे के लिए बॉर्डर पर लगाए हैं? कर्मचारी देश में काहे के लिए है? सब चीज तो यहाँ पे कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ब्रेन को धीरेन्द्र शास्त्री पढ़ लेते हैं। तब विज्ञान फिर क्या कर रहा है? विज्ञान फिर काहे के लिए बनाया? आज विज्ञान के माध्यम से मोबाइल बना है, मोटरसाइकिल बना है, जहाज बना है, फ्लाइट बना है, आप ट्रेन बना है, यानी ज्यादा जितना भी सिस्टम आज माइक लगा रहे हैं, ये विज्ञान का देना है। आज हम लोग उड़ रहे हैं मोटरसाइकिल से, जहाज से, फ्लाइट से, सब विज्ञान का देना है। अब पहले अंधविश्वास का देना था, जिस समय किसी भी वस्तु का खोज नहीं हुआ था, तो अब ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ था? लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जो हर एक स्थानों से, हर एक जगहों से, हर एक संस्था से लोग हार जाते हैं, वो लोग पहुंचे उन संस्थान में। उसके बाद वो लोग ढोंगी पखंडी है, ढोंगी पखंडी है। वो लोग वोट बैंकिंग के लिए जाते हैं। जितना नेता, मंत्री, विधायक जाता है, सब ढोंगी बैंकिंग। जितना बाबा है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। अरे ढोंगी है। अरे ढोंगी नहीं, हमारे समाज उसका समाज आता है। कई समाज आता है भाई? 90% बैकवर्ड समाज के महिलाएं, बैकवर्ड समाज के लोग, जो लोग अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है। माने अभी देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक 90% वाले लोग 12% शिक्षा मात्र प्राप्त किए हैं। बताइए हमारे समाज के लोग शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, और उसको अंधविश्वास में फंसाया जा रहा है। तो हमारे लोग क्या जानते हैं, क्या गलत है, क्या सही है? आज हमको संविधान आया, हमको अधिकार मिल गया, आज पढ़ने लिखने लगे, तब ना जान गए भाई कि अंधविश्वास है, ढोंग है, हमको बुड़बक बना रहा है। तो हमारा आज समाज जागरूक हो रहा है। आज जैसे जैसे जागरूक होगा, ढोंग पाखंड खत्म होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक शख्स है मेरे साथ, धीरेन्द्र शास्त्री तो हर एक दर्द या बीमारी की दवा निकाल देते हैं, डायरेक्ट बजरंगबली से बात करते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को हम लोग दर्द का दवा दे देंगे। अगर उनको चाहिए कि उनको कुछ पेट में दर्द हो रहा है, तो हम अपने यहाँ से बिहार के लड़के, बिहार के लोग पर्चा काट देंगे। वो आए ना बिहार में, हम उनका पर्चा काटने का काम करेंगे। तो एकदम लग गए हैं। तेजू भैया कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट से ही रखे देंगे। तो एयरपोर्ट से क्या, वो फ्लाइट से ही नीचे नहीं आने देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट फोन लगाता है, कहता है कि हाँ रावण दादा कैसे हैं। बात होता है रावण से, डायरेक्ट रावण से बात करता है। हनुमान जी से बात होता है। और जब मीडिया वाले पूछते हैं, आप लोग जैसे माने पढ़े लिखे पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप रावण से सच में बात करते हैं, ये तो जुमलाबाजी था। बताइए कि बाबा पूरे लोगों को विश्वास जीतकर विश्वासघात करता है और कहता है कि ये जुमलाबाजी था, तो इससे बड़ा दोगला कौन होता है? लेकिन वही धीरेन्द्र शास्त्री है, कुछ दिन पहले उनके भाई के ऊपर एसी स्टेक लगा था, उसके बाद वो प्रशासन की मांग कर रहे थे कि हमको भी सुरक्षा चाहिए। वही धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए, ये लोग चोर चुहार है, हमें पता है। देखिए, उसका भाई से, माने कि उसके नेचर से, उसके भाई के नेचर से पता चल गया कि वो कैसा लोग है। अगर अच्छा लोग होता, उसका भाई भी उसके साथ रहकर पहले पर्चा काटता था, लेकिन वो पर्चा ऐसा काटा कि वो जेल में आज बंद है ना। तो संविधान बजरंगबली से बात करेंगे, तो बजरंगबली से बात कर निकलवा, लेकिन बजरंगबली से बात नहीं करता है, वो भारतीय संविधान से बात करता है। वो जाकर रहती, वो वकील से बात करता है, तो बजरंगबली से नहीं बात करता है। तो इससे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो किससे बात करना चाहिए। अगर आपको लात मारा जाता है तो आप कोर्ट में जाते हैं, ना ही कि उससे पर्चा कटवाने जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आते हैं तो क्या आपको आपत्ति है? आप लोगों को आपत्ति है? देखिए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम दांगा फहराते हैं, फसाद कराते हैं, तो इससे मुझे बहुत दिक्कत है। वही काम ये करते हैं। डायरेक्ट कहते हैं जो असली सनातनी होगा, जो असली हिंदूवादी होगा, तो ये काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये काम करेगा तो यहाँ ये सब काम नहीं होगा। यहाँ हम लोग करना ही नहीं देंगे। यहाँ बिहार में उनको आने ही नहीं देंगे। वो जाए, वो छतरपुर के छतरिये में रहे, छतरी से बाहर निकलेंगे ना, तो छतरी को हम लोग उड़ा देने का काम करेंगे। ठीक है, ओला पानी गिरना शुरू हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। छतरी से बाहर आप मत आइए। ये बिहार है, ये बिहार गौतम बुद्ध का धरती है, सम्राट अशोक का धरती है, ये बुद्धिजीवी का धरती है। आप जिधर छतरपुर में छतरी गिराए, वहाँ गिराइए पहाड़ियों में, यहाँ नहीं आइए। नागपुर का बात याद दिला दे कि कैसे नागपुर में एक युवा ने आपको पानी पिलाया था कि आपको 1 महीना मीडिया में बैठना पड़ा ना, तो फिर बिहार आप आ रहे हैं तो डर के ही आइएगा, क्योंकि यहाँ के युवा सभी लोग तैयार हैं फिर से। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा नहीं, उड़ती चिड़िया पीछे से हल्दी लगा देता है वो, पकड़ कर। तो बिहारियों में इतना क्षमता होता है, तब बिहार आने के काम मत कीजिए आप। क्या अब आखिरी बार आपसे पूछना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री आ जाते हैं, अपना सभा प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, क्या कहिएगा उनके लिए? देखिए, हम संविधानिक बात बोलना चाहते हैं। देखिए, संविधान भी कहता है कि आप पूजा पाठ कीजिए, किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन दंगा फसाद
माने ये सब ऊंच नीच छुआछूत आ धर्म की राजनीति मत कीजिए। ये लोग हिंदू मुस्लिम ना करता है जी। अरे हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि राम को मत मानिए, कृष्ण को मत मानिए, मानिए आपकी स्वेच्छा है, आप आजाद हैं, लेकिन यहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, ढोंग बघन मत कीजिए, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, वो लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू जगाने आए हैं। पैसा हिंदू जगाना चाहेंगे, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, IAS ऑफिसर हिंदू, पुलिस प्रशासन हिंदू, नेता मंत्री विधायक हिंदू, साला सब हिंदू, तब कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अब कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? तो ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए तो मुसलमानों को सब पद पे खड़ा कर दो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यही बात है, ऐसा बात है, ऐसा बात है। आप देखिए कौन हिंदू नहीं है जी? नेता मंत्री विधायक सांसद IAS IPS DIG IG इंजीनियर कलेक्टर CM DM सब तो हिंदू है। भारत के सत्ता में 90% हिंदू है, 90% लोग हिंदू हैं। तो अभी कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अब कैसा चाहिए? ये लोग सिर्फ चाहते हैं धर्म की राजनीति करना, ऊंच नीच करना, छुआछूत करना, भेदभाव करना और हिंदू मुस्लिम करना। देखिए चुनाव अभी नजदीक है, ठीक है, इसलिए इनको भेजा जा रहा है बिहार में। आप वही हम पूछना चाहते, आपको क्या लगता है उनको कौन आखिर प्रमोट कर रहा है? कौन देखिए ये देखिए धर्म का राजनीति कौन करता है? बीजेपी करता है धर्म का राजनीति। बीजेपी धर्म का राजनीति बीजेपी से आगे निकल जाइए कभी धर्म की राजनीति में। बीजेपी से आगे कभी नहीं निकल सकते हैं। धर्म की राजनीति में नंबर 1 है बीजेपी, वही उसके पास धर्म का राजनीति का सबसे बड़ा काट है। देखिए चुनाव है, लोकसभा का चुनाव का मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, ना विकास का मुद्दा उसके पास में केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। ना वो रोजी ना वो रोजी रोटी का बात करेगा, ना रोजगार का बात करेगा, ना शिक्षा का बात करेगा, ना स्वास्थ्य का बात करेगा। और बताइए ये लोग बोले थे कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, कहाँ कई करोड़ रोजगार मिला जी? ना शिक्षा पे बात होगा, ना रोजगार पे बात होगा, ना खाली क्या होगा, धर्म में बात होगा। चुनाव नजदीक आ रहा है और धर्म की राजनीति तेज किया जा रहा है। अभी जी कृष्ण जी को निकाला गया, ये भी एक धर्म का ही राजनीति है। आप देखिए इनको क्या बोल रहे हैं कि इनको जो भेजा जा रहा है बिहार में, ये भी एक धर्म का ही राजनीति है। अब हिंदू मुस्लिम कराया जाएगा, अब सनातनी को ही लोग जगाएंगे। सनातनी जो बन रहा है उससे पूछिए तुम्हारा रोजगार कहाँ है, तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ है, तुम्हारा रोजी रोटी कहाँ है, तुम्हारा नौकरी नहीं लगा, तुम्हारा इलाज सही से नहीं हो रहा है, तुम्हारा बहन बेटी नहीं पढ़ रहा है। अब उनसे पूछिए, उनको खाने में, उनको घर में खाने के लिए दाना नहीं देते हैं। मोदी जी कहे ऐसा बोल रहे हैं। अरे राशन देकर के चुपचाप मुंह बंद कर देता है, तो भिखारियों को दिया जाता है भाई। अरे देना है तो उसको शिक्षा दीजिए ना, वो तो एक शिक्षा दे देंगे। बाबा साहब बोलते हैं शिक्षा सभी बीमारियों का इलाज है। अगर आप शिक्षा को फ्री कर देंगे तो उस जब शिक्षा पालेगा तो सब चीज की ओर शिक्षा जा रहा है, मालूम है ना आपको? अरे प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही होता है कि मान लीजिए शिक्षा को प्राइवेट कर देंगे तो जो भी महंगी जब शिक्षा कर देंगे तो हमारे जैसे लोग, हमारे मान लीजिए बैकवर्ड समाज के लोग, चाहे जो भी गरीब ग्रुप लोग, चाहे उसका भी फॉरवर्ड में भी गरीब लोग, ऐसा बात थोड़ी नहीं है, फॉरवर्ड में भी है बैकवर्ड में भी है। तो मान लीजिए जो बैकवर्ड है, जो गरीब का लड़का है, बच्चा है, वो कहाँ पढ़ेगा जी? ये लोग तो अपने बच्चा को सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, सबसे बड़ा कॉलेज पढ़ाता है, विदेश पढ़ाता है, जहाँ तक पढ़ाता है। लेकिन हम लोग तो मान लीजिए यहाँ के हैं, तो बिहार के हैं, चाहे भारत के निवासी हैं मान लीजिए, तो यहीं ना पढ़ेंगे जी। अब मान लीजिए संविधान में भी अधिकार है कि माने भारत के निवासियों को चाहे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बच्चों को 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देना चाहिए। और उससे भी ज्यादा उसमें संविधान में मैंने कानून बना करके लोकसभा और में विधानसभा में कानून पास करना चाहिए कि बच्चा शुरू से लेकर और अंत तक पढ़े, उसको हायर एजुकेशन तक पहुंचाया जाए। बिहार सरकार का काम है, तो ये कहाँ कर रहा है? ये तो 5 किलो राशन दे रहा है और ना शिक्षा का बात कर रहा है, ना रोजगार का बात कर रहा है, खाली हिंदू मुस्लिम का बात करता है। SC/ST लोगों का छात्रवृत्ति भी गायब हो गया है। छात्रवृत्ति देखिए उसको अभी वो एप्लीकेशन दिया गया था, उसको लागू किया गया है। ये सब राजनीति है, यही राजनीति है। देखिए पहले आपको दे दिया जाएगा, अब उस चीज को छीन लिया जाएगा, तो आप उसको छीनने के लिए आएंगे तो आपको पता चलेगा भाई ये तो हमको बहुत मुसीबत से मिला है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ओपिनियन ग्राउंड रिपोर्टिंग था। अब धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं बिहार में, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, तो देखिए इन जैसे युवा, तेज प्रताप जैसे युवा क्या करते हैं, अब तो आप लोगों के सामने रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।